इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं और ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया गया है इन ऑडियोज़ के असली होने का, बल्कि अब हैकर्स के आगे घुटने टेकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और ऑडियोज़ रोकने के लिए अरबों रुपए का लालच इस वक्त देने का अमल शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसमें अब एक ख़तरनाक मोड़ भी आया है। भारत का जो किरदार है इस पूरी ऑडियो लीक में वो इस वक्त पकड़ा गया है और हैकिंग कैसे हुई, इसका असल कल्प्रिट कौन है और किस तरह से अब ये सारी हसास मालूमात भारत के हाथ लगने का इम्कान है और अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। इस हवाले से गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी हैं और जो पिक्चर है वो अब क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर ऑडियो लीक्स की बात की जाए, बैक टू बैक ऑडियोज़ आ रही हैं, हैकर जो है या फिर इन ऑडियोज़ का जो विसल ब्लोअर है, अब इसके हवाले से कुछ बड़ी मुतज़ाद चीज़ें भी सामने आ रही हैं, बड़ी अलार्मिंग चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि ये हैक नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी है इस तरह से जो कि आपके पास डाटा होता है वो डिजिटल के बजाय एनालॉग पर है, इस वजह से हैकिंग नहीं हो सकती। तो ये एक इनसाइड जॉब है। क्या ये मामला उस नहज पर जा रहा है कि कोई विसल ब्लोअर है, कोई इनसाइड जॉब है, किसी शख्स ने बीच में से ये सारा मामला किया अपने पैसे बनाने के लिए अरबों रुपए? वो एक थ्योरी इस वक्त गर्दिश कर रही है और उस एंगल से ऑब्वियसली तहकीकात हो भी रही होंगी। लेकिन इस वक्त ऑडियो लीक्स के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। ये मामला इतना ख़तरनाक है कि नून लीग ने इसके एतराफ़ की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, बल्कि घुटने टेक दिए गए हैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, अगर ये कहा जाए। अब सुन लें, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें हैं जिनकी मज़ीद कॉल्स जो हैं वो लीक हो सकती हैं। नंबर एक, ये खाली कॉल्स नहीं है, ये बग किया गया है बहुत सारा कुछ, अंदर का बंदा भी मुलव्वस हो सकता है। लेट्स सी होता क्या है, अभी इंक्वायरी चलेगी। कुछ कॉल्स इस बारे में है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, फंस जाएंगे सारे। कुछ ऑडियोज ये हैं कि अगर इलेक्शन करवाए तो इमरान खान जीत जाएगा, बहुत बुरी हालत कर देगा, इलेक्शन में मत जाना। इसके बारे में बाकायदा डिस्कशन है। कुछ जो है वो सूबाई इलेक्शंस के अंदर धांधली की जो बहुत तैयारी की गई थी 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले, और किस किस को कहां पर लगाया गया था और किस किस तरीके से इलेक्शन को 2 नंबरी करने की कोशिश की गई थी, एक उसके हवाले से भी ऑडियोज हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया और अदालत में क्या करने की कोशिश की गई और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की गई और किस किस को कैसे कैसे अप्रोच करने की कोशिश की गई, उसमें भी कुछ ऑडियोज मौजूद है। 25 सितंबर का जो इलेक्शन मौखर हुआ है थोड़े दिन पहले, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सैलाब आया हुआ है, हालांकि जहां पे इलेक्शन था उन 9 हल्कों में से एक में भी सैलाब नहीं है, तो सैलाब आया हुआ है, ये बहाना लगाया। तो ये जो सारा मामला है इसकी भी ऑडियो मौजूद है। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ गई है, इसका एतराफ़ भी एक ऑडियो के अंदर मौजूद है। और मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत सारी ऑडियोज है, किसको कैसे कंट्रोल करना है और किसको क्या करना है। इंटरनेट को बंद करने के हवाले से भी ऑडियोज मौजूद है कि इमरान खान की बात बिल्कुल सुनाना ही बंद कर दो, और फौज को और तहरीक इंसाफ को कैसे लड़वाना है इसके ऊपर भी ऑडियोज मौजूद हैं। सलमान शहबाज के राब्ते मौजूद हैं कुछ ऑडियोज के अंदर, और वो अजीबोगरीब डिमांड्स कर रहे हैं। नवाज शरीफ के भी राब्ते मौजूद है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो बातचीत हुई है उस हवाले से भी कुछ कंटेंट ऑडियोज के अंदर मौजूद है। अदालती फैसलों पे बड़े अजीबोगरीब तबसरे मौजूद हैं जजेस के नाम लेकर मुबैना तौर पे कुछ ऑडियोज के अंदर। अल्लाह करे कि ये कभी पब्लिक ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे मेरे सोर्स ने बताई हैं। नैब को ख़त्म करने के हवाले से और नैब के दांत तोड़ने के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, इसकी जो डिस्कशन है उसकी ऑडियो भी मौजूद है। अच्छा, कुछ बड़ी मज़ेदार मुझे उस शख्स ने बात बताई और मैं हैरान हो गया। उसने कहा जी MQM आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ गालियां नहीं दी इन्होंने, PMLN ने। इस किस्म की ऑडियोज भी मौजूद हैं कि वो लोग ये करते हैं, वो मांगते हैं, ऐसा करते हैं, वो तो मौजें उनकी लगी हुई हैं, हम फंस गए। इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद हैं। और एक ऐसी भी ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर ये है कि ये तासुर ना जाए कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये, या हमें कहकर हमसे ये करवाया गया रिजीम चेंज या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तासुर यही जाना चाहिए कि हम ही ने ये किया है। अच्छा, 25 तारीख से पहले की, 25 मई से पहले की ऑडियोज़ मेरे सोर्स ने कहा कि उसको नहीं याद दिया कि उससे पहले वाली उसने उसकी एक्सेस में नहीं है या उसको नहीं पता कि उससे पहले भी कोई ऑडियोज़ है। ये मैं एक सोर्स की बात कर रहा हूँ जो कहता है जी कि उसने ये मुबैना तौर पे, और अननोन सोर्स है वो कहता है जी उसने ये सुनी है। बहरहाल
उसके बाद बजट के हवाले से कुछ ऑडियोज मौजूद हैं। फैटअप के खदशात के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग और नैब के कवानीन जो है उनको तबाह करने का एक फैसला किया गया, उसकी भी ऑडियो मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें ऑडियोज़ के अंदर मौजूद हैं और बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, यानी ये एक्सपोज हो गए हैं बहुत बुरी तरह। अगर बाकी ऑडियोज़ आ जाए ना तो 24 घंटे ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये मैं आपको बता दूं कि जो कुछ उन ऑडियोज़ के अंदर मौजूद है, और वो डाटा कैसे बिक रहा है, ब्लैक वेब के ऊपर बिक रहा है। ये है जी पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का चेहरा और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कारकर्दगी कि वज़ीर आज़म हाउस का डाटा ऐसे लीक हो रहा है। अब फर्ज करें इसके अंदर खारजी मामलात हैं, बड़े अहम तरीन, वो चीज़ें भी अगर लीक हो रही हैं तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? हमारे इंटरनल मैटर्स हैं वो दुनिया तक जा रहे हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी फ्लोट कर रही है मार्केट में, और कुछ लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे डाला भी है। एक दो जर्नलिस्ट हैं बड़े सीनियर, उन्होंने भी, सदीक जान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमती इदारों ने हैकर्स को ऑफर की है कि आप हमसे 5 अरब रुपए ले लें और उसके बदले में मजीद ऑडियोज लीक ना करें। अहम हुकूमती इदारों की हैकर से बातचीत जारी, 5 अरब के एवज मजीद ऑडियोज लीक ना करने की ऑफर, कीमत मजीद बढ़ाने की पेशकश, गेम ऑन है। अगर डील ना हुई तो ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि सुनकर आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। अब ये जो मेरा सोर्स कह रहा है ना, ये बातें ठीक लगती हैं मुझे। और इसके अलावा स्टैब्लिशमेंट के बारे में, इदारों के बारे में जो बातें हैं वो अलग हैं, मैं उन पर बात करना नहीं चाहता कि जजेस के बारे में, इदारों के बारे में, जर्नल्स के नाम लेकर जो बातें हैं वो बड़ी मायूब हैं। मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मुझे एक शख्स ने क्लेम किया है। तो फिर उसके बाद ये जो कहा जाता है कि ये कोई डार्क वेब है, नहीं, ये डार्क वेब नहीं है। ये चीज़ें किसी मुहब्बे वतन नहीं, कि मैं आपको बता दूं कि इनमें से बहुत सारी जो गुफ्तगू है वो मीटिंग्स की है। मीटिंग्स में ये डिस्कशन, यानी कि बंद कमरों के जो इजलास होते हैं वहाँ पे बैठ के, और ये इसमें बहुत कम गुफ्तगू है जो कि टेलीफोनिक है। ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो मीटिंग्स की भी है, टेलीफोनिक भी है और मीटिंग्स की भी है, दोनों हैं। अब ये चीज़ें आ गई मंजर आम पे। अब इस पे मुकम्मल तौर पे खामोशी है, सन्नाटा है। यहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है, बजाय इसके कि इस्लाह की जाए, तो ये सारी गुफ्तगू के नतीजे में कि ना ही यहाँ पे पाकिस्तान कहीं नज़र आ रहा है, ना पाकिस्तान के अवाम नज़र आ रहे हैं, ना ही पाकिस्तान की इकॉनमी नज़र आ रही है। कि इन मौज़ूआत पे ये डिस्कशन हो रही है कि हमने पाकिस्तान को बेहतर कैसे करना है। इसमें कुछ चीज़ें तो रिकॉर्ड पे हैं कि किस तरीके से 1100-1200 अरब रुपए के जो मुकदमात थे वो ख़त्म करवाए गए और नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई। तो तमाम के तमाम फिर इसी तरीके से आप पंजाब में चले जाएँ, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है, ब्यूरोक्रेसी तबादले कैसे करने हैं, चौधरी परवेज़ लाई, मोनस लाई, ये सब के सब ये चीज़ें हो रही हैं। और इससे बड़ा कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो नहीं सकता। वही इसराइल है, वही भारत है, वही सारे पुराना एजेंडा है। और पुराने पहले तो ये चीज़ें, एक और भी बता दूं कि पहले ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि ज़ुबैर साहब खुद बता चुके थे कि जी मैं वो दूसरे कमरे में बैठा ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। एक सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी, जिसमें सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आज़म हाउस में, और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था किसी दूसरे कमरे में, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी और उसको सुना जा रहा था। कौन सुन रहे थे? ज़ुबैर साहब ने कहा मैं साथ वाले कमरे में बैठा था। ये सारी चीज़ें, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी बहुत शोर मचाया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस वक्त अपोजिशन में थी और वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ नहीं थी। लेकिन उस वक्त ये बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी के हमारी अंदर की गुफ्तगू बाहर कैसे आ गई और आप कैसे सुन रहे थे। ये डाउन लीक से ये सिलसिला शुरू होता है और ये अब ऑडियो लीक्स आ गई हैं और इसकी कोई तरदीद भी नहीं है। तो बहरहाल अब ये फ़ैसला करना है हमारे इदारों को, तमाम इदारों को फ़ैसला करना है। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी और भी ऑडियोज़ मौजूद हैं और वो ऑडियोज़ इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। और वो ऑडियोज़ ये बता रही हैं, और ये क्या कहना है, पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान से बाहर की भी, वो ऑडियोज़ ये बता रही हैं कि बस ज़रा थोड़ा सा हमें सेट हो जाने दें और उसके बाद देखना हम क्या करते हैं और सबके साथ क्या करते हैं। हम अपने मुखालिफिन को नहीं भूले, हम हमारे साथ जिन्होंने जो हमारे साथ जो जुल्म, वो कहते हैं जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हमें धोखा दिया, हमारे साथ फ्रॉड किया और हमें इस हाल तक पहुंचाया, हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये गुफ्तगू भी है। और उसके बाद फिर
ख़ास तौर पे इस वक्त जो चीज़ें नज़र आती हैं वो मुझे एक नज़्म है कि तुझे देखता कोई और, तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है। तो इसी तरीके से इस वक्त हमारी पूरी जो रियासती मशीनरी है, जो हमारी काबीना है, जो हमें नज़र आती है, जो हमारा वज़ीर आज़म जो हमें नज़र आते हैं, वो नहीं है। इसलिए जनाब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो दुरुस्त कहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन है कि आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला कहाँ हो रहा है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे और ये फ़ैसला इस वक्त एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक बन चुका है और इसको इज्तिमाई फ़ैसला और इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल तमाम प्लेयर्स शामिल हो चुके हैं। ये पाकिस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुआ था, इतना खुल्लम खुल्ला कि हर चीज़ जो ओपनली हो रही है। और पाकिस्तान इस वक्त उसकी ना तो सॉवरेंटी रही है, ना उसकी सिक्योरिटी रही है। सॉवरेंटी ब्रीच हो चुकी, सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी और हम सब खामोश हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आपस में वो लगे हुए हैं और ये रिजीम चेंज। और फिर इसलिए इमरान खान साहब ने ये कहा है ना कि साइफर की तहकीकात हो जानी चाहिए। ऑडियो का होना जो है उसमें जो कंटेंट है उसके ऊपर जो बात मैं कर रहा हूँ, कोई इसके अलावा कोई और दूसरी राय जो है वो हो नहीं सकती, ना कोई जो है वो इसको इस तरह से ड्रैग कर सकता है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि वो टैप किस तरह से हुई है, अगर एक बात ये है कि जी कोई टेलीफोन किसी का हैक हो गया या जो है वो इस किस्म का मामला हो गया, उसकी भी एक एहतियात और एक सीरियसनेस होगी। लेकिन उसमें और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो अब ये कह रहा हूँ, प्रोब और मुझे तो लगता है इन्वेस्टिगेशन कि के बाद आपको जो तो कोई चीज़ एतराज सामने ही नहीं है आएगी कि इस किस्म की उसकी ऑडियोज लीक पोजीशन होती के रहे। मुताबिक हम एक्शन लेंगे। हर ऑडियो में शहबाज शरीफ साहब हैं, हर ऑडियो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हक में जा रही है, आपको कोई एतराज नहीं लग रहा है इन ऑडियो को लीक होने पे। तो मैं तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे जहन में आप जो है वो डेवलप कर रहे हैं कि ये फिर लीक कौन कर रहा है, किसको फायदा हो रहा है और कौन खुश है इन ऑडियोज के लीक होने से। कि मैं तो इसमें बड़ा सुरखरू हो रहा हूं, मेरी तो गुड गवर्नेंस साबित हो रही है। मैं कंफ्यूज हो गया हूं थोड़ा सा। चले मेरे पास मेरा जो स्टाफ है उसमें मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी उस एक आदमी की निशानदेही करके, तो उसने कहा कि जी ये तो पहले जो फार्मर वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद, ये तो उसका बड़ा ख़ास आदमी है, तो ये तो आपकी बातें जो है वो सारी जाके वो उन्हें बताएगा तो आप इसको हटा दें। मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूँ जो मुझे छुपाने की ज़रूरत हो।